सड़े अंडे का डबल हाफ फ्राई, गुमनाम शहर के झूलते मीनार, ढीले पापड़ की पैदावार, टकले की टाल, खरबूजे की खाल, बिन पत्ते की डाल, मारो एक कान के नीचे, आवाज आएगी तेरे नाक के नीचे, बदबूदार छेले, फटेले थैले, मेले कुचले, तेरी यह मजाल के तोपुन के साथ खेले। कई बार ऐसा होता है कि थिएटर्स में कुछ अच्छी मूवीज रिलीज होती हैं, लेकिन उस समय ऑडियंस इन मूवीज को समझ नहीं पाती, जिनकी वजह से ये मूवीज थिएटर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और इवेंचुअली ये मूवीज एक फाइनेंशियल डिजास्टर साबित होती हैं। पर कुछ समय बाद जब ये मूवीज टीवीज और ओटीटीज पे रिलीज होती हैं तो लोग इन्हें देखते हैं और ये उनके दिमाग में छप जाती हैं। ये मूवीज लोगों के बीच का डिस्कशन बनने लगती हैं और समय के साथ इन मूवीज की एक कल्ट फॉलोइंग बन जाती है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी 10 मूवीज की बात करने वाले हैं जो कि अपने रिलीज के टाइम पे तो एक फ्लॉप थी, लेकिन कुछ समय के बाद इन मूवीज की एक कल्ट फॉलोइंग बन गई। इस वीडियो का पार्ट 1 पहले से ही इस चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो पार्ट 1 भी जाके ज़रूर देखना। पार्ट 1 को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह से वो इस चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे जो मूवी है उसका नाम है उड़ान। नाम क्या था किसका सर? फिल्म का नाम? सर कांति शाह के अंगूर। यार पता नहीं आतिश पापा क्या करेंगे। पता नहीं, मैं 8 साल से उनसे नहीं मिला। उड़ान एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा मूवी है जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर थे विक्रमादित्य मोटवाने, जिनकी रिसेंटली रिलीज्ड ब्लैक वारंट नेटफ्लिक्स पे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। खैर, उड़ान कहानी है रोहन की। रोहन जिसे मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो आगे जाके मुंबई जाना चाहता है ताकि एक अच्छा राइटर बन सके। कई सालों बाद रोहन जब अपने हॉस्टल से घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने दूसरी शादी भी कर ली है और उस शादी से उनका एक बच्चा भी है। रोहन के फादर एक अब्यूजिव फादर हैं, जिनसे बचने के लिए ही रोहन घर छोड़ के हॉस्टल में पढ़ने लगा था। रोहन के फादर चाहते हैं कि उनका बेटा अब उनकी फैक्ट्री संभाले और इस चीज़ को करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आई रियली डोंट वांट टू स्पॉइल दिस मूवी फॉर यू, क्योंकि अगर आप एक बार ये मूवी देखोगे तो आप भी इसके फ़ैन बन जाओगे। मूवी एक सीरियस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा सिंसियरिटी से दिखाती है। फिलहाल आपको ये मूवी जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 पे है मकबूल। मारना मुझे, मारना। तेरी आंख तो बुझे मियां, वरना हिसाब में हम सब जल गिरा हो जाएंगे। तो बात है 2003 की, जब लेजेंडरी एक्टर इरफान खान, तब्बू, पंकज कपूर, ओमपुरी और नसरुद्दीन स्टारर मकबूल थिएटर्स में रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज और मूवी शेक्सपियर के फेमस नॉवेल मैकबेथ पे आधारित थी। ये बेसिकली मैकबेथ की एक हिंदी अडेप्टेशन थी, जिसे कि मुंबई के माहौल में बनाया गया था, जहाँ पे हमें मकबूल की कहानी दिखाई जाती है जो कि निम्मी से प्यार करता है। निम्मी जो कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बा जी की प्रोस्टिट्यूट है। और अगर आपने मैकबेथ पढ़ी होगी तो इसकी कहानी आप अज्यूम कर सकते हो, लेकिन आपको एक और बात जाननी चाहिए कि मैकबेथ जैसी कहानी को थिएटर स्क्रीन्स पे उतार पाना ही अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। जब मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई तो लोग इसके कैरेक्टर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए और मूवी थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इसे एक फाइनेंशियल डिजास्टर घोषित कर दिया गया। काका वापस जा। तेरे से बोला वापस जा, वापस जा साले। पर कई सालों बाद जब ये मूवी एज हुई, लोगों ने इसके कैरेक्टर्स को समझा, कहानी की डेप्थ को समझा, तो लोगों ने एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ भी करना चालू किया और मूवी लोगों को पसंद भी आने लगी, जिसके बाद इस मूवी को एक सिनेमा मास्टरपीस कहा जाने लगा और समय के साथ इस मूवी की एक कल्ट फॉलोइंग बन गई। अब नंबर 8 पे जो मूवी है उसका नाम है आंदनी अठन्नी खर्चा रुपया।
क्या हो गई हम लोग की जिंदगी नहीं? कर्जदार एक के बाद एक आता रहता है इधर। रास्ते में अभी चलना मुश्किल हो गया मेरा तो। क्यों? अरे किधर भी ऐसे जाती हूँ ना, एक मुंडी बात निकल दिया, पैसा ला। मैं तो ऐसे चलती हूँ ऐसे। वेल, ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, हम लोगों के लिए ये एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप है। मूवी में गोविंदा थे, जूही चावला थी, तब्बू थी और थे जॉनी लीवर। पर मूवी की लाइमलाइट चुराई एक ऐसे एक्टर ने जिसका कैरेक्टर फैन फेवरेट बन गया। उन एक्ट्रेस का नाम था केतकी दवे, जिन्होंने मूवी में विमला का रोल किया था, जो कि जॉनी लीवर का वाइफ का पार्ट प्ले करती हैं। ज्यादा नखरा करेगी ना, मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकलो निकलो, इसको मुंह में से बाहर निकालो। मैं कहता हूँ जला। उड़ जाओगे। जला। बाबा नहीं, पति पति पति। जला। पति 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 पति। मूवी कमाल थी, मूवी की कास्ट कमाल, उसके गाने बैंगर और मूवी जो एक सोशल मैसेज कैरी करती है उसके तो क्या ही कहना है। लेकिन जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई तो शायद लोग इसका मैसेज समझ नहीं पाए, क्योंकि मूवी थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ये हर तरह से एक परफेक्ट बॉलीवुड मूवी है, लेकिन कई बार मुझे भी नहीं समझ में आता कि ऑडियंस को आखिर थिएटर्स में चाहिए क्या। जब मूवी टीवी पे रिलीज हुई तो लोगों में इंस्टेंट हिट बन गई, मूवी के सारे कैरेक्टर्स फेमस हो गए। आई डोंट थिंक कि नॉर्थ इंडिया में ऐसी कोई फैमिली होगी जिसने इस मूवी को नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो या तो आप एक नादान हो या फिर आप जेंजी हो। फन फैक्ट, इस मूवी के सारे बैंगर गाने लॉर्ड हिमेश ने दिए थे। नंबर 7 पे जो मूवी है उसका नाम है अ वेडनेसडे। नहीं, हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। Unlike other movies in the list, ये मूवी एक फाइनेंशियल सक्सेस थी। The only reason I'm keeping this movie in this list is because ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी, जिस समय इस टाइप के मूवीज का बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म करना एक एनॉमली से कम नहीं था। मूवी के लीड में है नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर, जहाँ पे नसरुद्दीन शाह एक कॉमन मैन ऑब्लिक टेररिस्ट का रोल प्ले करते हैं, जो कि मुंबई कमिश्नर ऑफिस में कॉल करके ये बोलता है कि उसने मुंबई में जगह जगह पे बॉम्ब्स प्लान करके रखे हैं और अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये मुंबई में हर जगह ब्लास्ट कर देगा। ये मूवी को देखना एक इंटेंस सिनेमा एक्सपीरियंस है। वेल, थिएटर्स में फेमस होने के बाद ये मूवी टीवी पे रिलीज हुई एंड टू एवरीवन्स सरप्राइज ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई कि आज भी सिनेमा इंडस्ट्री में इस मूवी की बातें होती हैं। 2 लेजेंडरी एक्टर्स और दोनों की पीक परफॉर्मेंस, इसलिए आज भी ये मूवी एक कल्ट फॉलोइंग रखती है। अगर आज के समय आप इस मूवी को देखना चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नंबर 6 पे जो मूवी है उसका नाम है सूर्यवंशम। कलेक्टर साहिबान, हमें पानी अक्टूबर महीने से ही चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों की नमी चली गई है। अब बिना सिंचाई किए बीज नहीं बोया जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसे तालुका के हिसाब से देखेगा तो एक है। अब बात करते हैं उस मूवी की जिसको चला चला के सेट मैक्स ने अपना टीआरपी बचा के रखा है। मैं बात कर रहा हूँ 1999 में रिलीज हुई मूवी सूर्यवंशम की, जो कि एक तमिल मूवी सूर्यवंशम की ही रीमेक थी। मूवी रिलीज होने से पहले ही न्यूज़ में बनी हुई थी, क्योंकि इस मूवी के एक्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप था। लेकिन ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे थे और उनकी मूवीज़ भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और वही सेम हुआ इस मूवी के साथ, जहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सीज के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और एक फ्लॉप साबित हुई। लेकिन फिर इसे सेट मैक्स पे रिलीज़ किया गया। समय बीता और लोगों को ये मूवी पसंद आने लगी और मुझे ऐसा लगता है कि हीरा ठाकुर को जहर वाली खीर खा के उल्टी करते हुए आज शायद सभी ने देखा होगा। खैर, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बॉलीवुड में ये मूवी कितनी ज़्यादा फेमस है। इस मूवी की रिवॉचबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सेट मैक्स वाले आज भी इस मूवी को घसीटते जा रहे हैं। खैर, आज ये मूवी एक पॉप कल्चर का हिस्सा है
जिसकी वजह से ये एक कल्ट फॉलोइंग रखती है और आज भी लोगों के बीच में रिलेवेंट है। नंबर 5 पे जो मूवी है उसका नाम है रंग दे बसंती। कोई फ्यूचर नहीं है यार इस देश का। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। ओए पैर दे टके वो पास निकल कर रही है और तू फ्यूचर से पीछे पड़ा है। एक पैर पास में, एक पैर फ्यूचर में, तभी तो हम आज पे मूत रहे हैं। अब ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल्ट मूवीज़ के लिस्ट में इसका नाम अलग ही जगह पे है। आपने शायद ये मूवी ना देखी हो, लेकिन इस मूवी के क्लिप्स आज सोशल मीडिया पे हर जगह घूम रहे हैं। मूवी रिवॉल्व करती है कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के अराउंड और मूवी के लीड में है आमिर खान और उनके अपोजिट जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं उनका नाम है एलिस पैटन। अब आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी का प्लॉट काफ़ी पॉलिटिकल था, जहाँ पे इसमें MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के स्कैम की बात की जाती है। इस मूवी के स्क्रीन प्ले में कैरेक्टर्स अलग ईरा में जाके अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स का रोल करते हुए दिखते हैं, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी आसानी से इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मूवी का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल था, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे इस मूवी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ और इवेंचुअली मूवी थिएटर्स में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन क्रिटिक्स ने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा सराहा। 79th अकेडमी अवार्ड्स में इंडिया की तरफ से ये मूवी नॉमिनेट हुई फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। इसके अलावा इंटरनेशनली भी इस मूवी को काफ़ी तारीफ़ें मिली और फिर जब टीवी पे ये मूवी रिलीज़ हुई तो लोगों ने इसे देखना चालू किया। लोगों को ये मूवी पसंद आने लगी और आज ये मूवी अपना एक अलग कल्ट फॉलोइंग रखती है। आज के समय अगर आप इस मूवी को देखना चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है भेजा फ्राई। No, Mr. Bhushan, Singha, my wife, she sang for him now. Oh, okay. No, I don't think it's going to work. No, it'll work. Please. आगे बोलिए. Okay, so you tell him that you are a film producer. Film producer. Low budget, big budget? See, I don't know because he knows everybody in Bombay. And everybody knows him. Maybe you're from the south. Or Bengali films. Or Bhojpuri films. That's correct. It goes with the personality. हाँ, तो आप उससे कहिए कि आपको उसकी एल्बम जंतर मंतर के सारे गानों का राइट चाहिए। जंतर मंतर के सारे गाने, वैसे जंतर मंतर के गाने हैं कैसे? बहुत ही थर्ड क्लास है मिस्टर भूषण, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मिस्टर थडानी। अब ये काफ़ी अलग तरीके की कॉमेडी मूवी है। जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो एक फाइनेंशियल सक्सेस थी, लेकिन आज भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड मानी जाती है। इसीलिए हमने इस मूवी को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि ये वीडियोस बनाने का एक पर्पज़ ये भी है कि आप इस तरह के रेयर मूवीज़ को मिस ना कर दें। मूवी के लीड में है विनय पटनायक और रजत कपूर। मूवी में रजत कपूर का कैरेक्टर रंजीत एक म्यूज़िक डायरेक्टर है और रंजीत अपने दोस्त के साथ हर फ्राइडे एक अलग तरीके की पार्टी करता है, जिसमें वो कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिंगर्स को बुलाता है, उनसे गवाता है, उनकी तारीफ़ें करता है, उनका मजाक उड़ाता है, ऑल टुगेदर उनके मज़े लेता है और ये सब करने में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रंजीत भरत भूषण नाम के एक कैरेक्टर के साथ अपने घर पे फंस जाता है। अब भरत भूषण प्रोफेशनली एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, लेकिन उसे सिंगर भी बनना है। भरत भूषण का कैरेक्टर दिल का काफ़ी अच्छा आदमी है, लेकिन वो जिस चीज़ को भी छूता है वहाँ पे कांड हो जाता है। अब ये सिनेरियो मूवी को इतना ज़्यादा फनी बना देती है कि मूवी एक अल्टीमेट कॉमेडी बन जाती है। पूरे रन टाइम के दरमियान आपका पेट दुखने लगेगा, इतना ज़्यादा कॉमेडिकल है ये मूवी। सिनेफाइल्स में ये मूवी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि 2011 में इसका सीक्वल भी आया था, जो कि इक्वली अच्छा था। आज के समय अगर आप इस मूवी को देखना चाहो तो भेजा फ्राई 2 आपको जियो हॉटस्टार पे देखने मिल जाएगी और इसके पार्ट 1 को आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो। नंबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम है जाने भी दो यारो। और अब शायद आपने इस मूवी के बारे में इससे पहले ना सुना हो, लेकिन आज भी इस मूवी की बातें सिनेफाइल्स में चलती रहती हैं। ये मूवी 1983 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। मूवी के लीड में थे नसरुद्दीन शाह और रवि बासवानी। स्टोरी है दो फोटोग्राफर्स की, जिनका फोटो स्टूडियो का आइडिया फ्लॉप हो जाता है, जिसके बाद इनके पास कोई काम नहीं होता। किसी तरह वो खबरदार पत्रिका में एज अ फोटोग्राफर ज्वाइन हो जाते हैं, जहाँ पर उनको बेसिकली
अपने फोटोज़ के ज़रिए करप्ट बिजनेसमैन को एक्सपोज करना रहता है। और इस मूवी में ओमपुरी एक करप्ट बिजनेसमैन का रोल करते हैं। द फैक्ट दैट कि ये मूवी 1983 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसकी कॉमेडी आज भी रिलेवेंट लगती है, ये बताती है कि ये मूवी अपने समय से कितना ज़्यादा आगे थी। शायद इसी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और एक फाइनेंशियल फेलियर साबित हुई। लेकिन समय के साथ जब ये मूवी एज होना चालू हुई तो लोगों ने इसे पसंद करना चालू किया और आज भी इसके कल्ट फॉलोइंग जिंदा है। अगर आज के समय आप इस मूवी को देखना चाहो तो ये मूवी जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे जो मूवी है उसका नाम है लक्ष्य। अपने रहने वालों के बिना गांव कितने अजीब लगते हैं। हाँ ये तो है। You know, कई बार मुझे भी ख्याल आया कि कल तक किसी गांव में जिंदगी क्या होगी। और आज वो देखो, सामने स्कूल की बिल्डिंग है, वहां सारे ऑफिसर्स ठहरे। ये मूवी काफ़ी यूनिक मूवी है और ये मूवी थिएटर्स में फ्लॉप थी, ये सोचकर मुझे आज भी यकीन नहीं होता। मूवी के लीड में थे ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा और इसे 2004 में रिलीज़ किया गया था। मूवी में ऋतिक रोशन करण शेरगिल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो कि एक इरेस्पॉन्सिबल यंग जेंटलमैन है जिनको अपनी लाइफ में क्या करना है उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। करण की गर्लफ्रेंड रोमी, बीइंग प्लेड बाय प्रीति जिंटा, उन्हें इंस्पायर करती है टू हैव अ एम इन हिज लाइफ। काफ़ी सोच विचार करने के बाद और कुछ रैम्बो वाली मूवीज़ देखने के बाद करण डिसाइड करता है कि उसे मिलिट्री में जाना है। अब आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है और उसके लाइफ का लक्ष्य उसे कैसे मिलता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। ये मूवी आज के समय अगर रिलीज़ होती तो शायद बहुत बड़ी हिट साबित होती, लेकिन शायद उस समय ऑडियंस इससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये एक फाइनेंशियल फेलियर साबित हुई। लेकिन समय के साथ इस मूवी को लोगों ने एडमायर किया, लोगों को ये मूवी पसंद आने लगी और आज इस मूवी की एक कल्ट फॉलोइंग लोगों में जिंदा है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये मूवी ऋतिक रोशन के लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है, विच आई एब्सोल्युटली डू नॉट डाउट। और आज के समय आपको अगर ये मूवी देखनी है तो आपको YouTube पे ही ये देखने मिल जाएगी। इस मूवी से रिलेटेड एक फन फैक्ट बताता हूँ। मूवी में ऋतिक रोशन के साथ पंकज त्रिपाठी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला था, जिसको लेके पंकज त्रिपाठी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मूवी रिलीज़ होने से पहले ही उन्होंने अपने गांव में हल्ला कर दिया कि उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी की है, जिसे एक लोकल न्यूज़पेपर ने छाप भी दिया। लेकिन जब मूवी रिलीज़ हुई तो पंकज त्रिपाठी का रोल पूरी तरीके से एडिट हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अब आते हैं हम हमारी नंबर 1 मूवी पे, जिसका नाम है ब्लैक फ्राइडे। ये कर पाएगा क्या? सलाम भाई, नहीं चाय भाई नहीं, टाइगर भाई ने बोला कि आपसे मिलने, मैंने बोला टाइगर भाई आपसे मिलने को। इधर कैसा? वो आपसे मिलने की तमन्ना थी, टाइगर भाई से बोला तो टाइगर भाई बोले कि मैं आपसे मिलवाएंगे। क्या? नहीं चाय भाई नहीं। हाँ? अब इस लिस्ट की लास्ट मूवी है ब्लैक फ्राइडे, जिसे अनुराग कश्यप ने लिखा था और उसे डायरेक्ट भी किया था। और अनुराग कश्यप की लाइफ की ये दूसरी डायरेक्टोरियल मूवी थी। ऐसा कहते हैं कि अनुराग इस मूवी की रिसर्च के लिए असली कोर्ट रूम्स में जाया करते थे, ताकि वो कोर्ट रूम की सेटिंग्स और एक्चुअल क्रिमिनल्स कैसे दिखते हैं ये सारी चीज़ें देख सके। मूवी को बॉम्बे ब्लास्ट की स्टोरी से इंस्पायर होकर लिखा गया था, जिसके रेफरेंसेस सच्ची कहानियों से उठाए गए थे। मूवी के लीड में थे पवन मल्होत्रा, के मेनन, आदित्य श्रीवास्तव और इम्तियाज़ अली। जी हाँ, वही इम्तियाज़ अली जिन्होंने आगे जाके रॉकस्टार बनाई थी। इस समय ये सारे एक्टर्स फेयरली नए थे, जिसके वजह से जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा अच्छा कमर्शियली परफॉर्म नहीं कर पाई। ऐसा कहा जाता है कि मूवी फेल होने की वजह से अनुराग कश्यप काफ़ी ज़्यादा सैड और डिप्रेस भी हो चुके थे। लेकिन जब इस मूवी को लोगों ने देखना चालू किया तो सिनेफाइल्स में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट की गई, जिसके बाद इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म। अब इस रिकॉग्निशन के बाद लोगों ने इस मूवी को और भी देखा। नॉर्मल जनता ने भी इस मूवी को देखना चालू किया और उन्हें भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और आज के समय इस मूवी को इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में कंसिडर किया जाता है। कुछ समय पहले तक ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल थी, बट सैडली ये मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है।
तो आपको जुगाड़ लगा कि इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो ये थी वो 10 मूवीज़ जो अपने रिलीज़ के समय पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आगे जाके ये मूवीज़ एक कल्ट फॉलोइंग रखने लगी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट सेक्शन खोलो और अपनी एक फेवरेट कल्ट मूवी लिख डालो, ताकि हम उस मूवी को नॉर्मल जनता को रिकमेंड कर सकें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।